ना आटा, ना मैदा, ना सूजी, किसी भी तरह का कोई फ्लोर नहीं, और फिर भी इतना मज़ेदार स्नैक्स, झटपट बनने वाला ये स्नैक्स। फटाफट से बनाइए और झटपट सबको खुश कीजिए। बच्चे तो इसे खाकर इतने खुश हो जाएंगे कि बार बार आपसे इसी की डिमांड करेंगे। देखिए कितना कमाल लग रहा है ना। और इसके साथ में जो ये जो स्पेशल वाली चटनी है ना, ये अमरूद से बनी चटनी है। इतनी कमाल है ये चटनी, आप अगर एक बार खा लेंगे तो हमेशा फिर अमरूद वैसे नहीं खाएंगे, चटनी बनाकर ही खाएंगे। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर द कुक बुक पर इसकी रेसिपी अवेलेबल है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। चलिए हम रेसिपी तैयार स्टार्ट करते हैं बिना स्किप किए हुए। देखिएगा यहाँ मैंने 1 कप पफ्ड राइस लिए हैं, जिन्हें मैंने धोकर अच्छी तरह से 3-4 वॉश धोकर और उनको सॉफ्ट कर लिया। ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए, मैशी हो गए। इनको हम एक ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र ले लेते हैं। ये 1 कप है पफ्ड राइस, इनको हम यहाँ एक ग्राइंडिंग जार में मैंने ट्रांसफ़र लिया है। यहाँ 2 उबले हुए आलू लिए हुए हैं मैंने, इनको ऐसे पीसेस में कट कर लिया है, क्योंकि फाइनली हमें इन्हें यहाँ ब्लेंड करना है। 2 हरी मिर्च लिए और थोड़ा सा जीरा लिया है। अगर आपको यहाँ पर लहसुन डालना है तो आप लहसुन डाल सकते हैं। मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट डालूंगी, इसलिए नहीं डाला है। देखिए ये सब मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया और कितना फाइन पेस्ट बन गया है। यहाँ पर मैं 3 चम्मच ब्रेड क्रम्ब ऐड कर रही हूँ इसमें बाइंडिंग के लिए, तो इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ब्रेड क्रम्ब ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्ब नहीं है तो आप ब्रेड भी तोड़कर डाल सकते हैं। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर साबुत गार्लिक यूज़ नहीं किया था। ये ऑरिगेनो है, अगर आपके पास हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, फ्लेवर बहुत कमाल आता है। ये धनिया पाउडर, लाल मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा आप अपने, और ये थोड़ी सी हल्दी है सिर्फ कलर उठाने के लिए, इससे रंग बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसका यहाँ पर सिर्फ कलर के लिए यूज़ है। और ये धनिया पत्ती जितना मन चाहे उतना डालिए, क्योंकि फ्लेवर बहुत कमाल आता है और लुक भी बहुत कमाल हो जाता है धनिया पत्ती से। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये नमक है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा, जितना आप लोग खाते हो, ऐसा ना हो कि कहीं ज़्यादा हो जाए। अब हम इस मिक्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से मिक्स हुआ है। मैंने बिना पानी यूज़ किए हुए इसको मैंने ब्लेंड किया था। यहाँ मैंने 3 कच्चे आलू लिए हुए हैं, ये थोड़े बड़े बड़े हैं, इनको मैंने लिया हुआ है और इनको अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे। हमें इसी तरह के लच्छे चाहिए। मीडियम साइज़ के ग्रेटर से मैंने ग्रेट कर लिया है। इसे ये 4-5 बार वॉश करके इसका सारा स्टार्च निकाल दिया है। और अब देखिए इसके लच्छे कितने अच्छे आए हुए हैं, ये देखिए, है ना, तैयार है ना अच्छी तरह से इसके लच्छे। हमें इसी तरह के लच्छे चाहिए। अब हम इन्हें निचोड़ के अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे, बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। और एक प्लेट में हम इन्हें रख लेते हैं। ये लीजिए, देखिए सारे मैंने आलू को इधर ट्रांसफ़र कर लिए सारे लच्छे, और कितने खुल कर आए हैं सारे लच्छे। इसमें मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और धनिया पाउडर। नमक गलती से भी मत डालिएगा, क्योंकि नमक डालते ही ये पानी छोड़ देगा। और हमें ये बिल्कुल ड्राई चाहिए। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद आप इसका कलर देखिए कितना कमाल कलर आया है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इसका लुक कितना कमाल लग रहा है। अब हम इसे साइड रख देते हैं। और ये जो हमने मिक्स तैयार किया था ना पफ्ड राइस वाला पोहा का, इसको हाथों को ग्रीस करके शेप दे देते हैं। आप किसी भी तरह की शेप दे सकते हैं, कटलेट शेप भी दे सकते हैं, स्क्वायर भी दे सकते हैं। मैं यहाँ सिलेंड्रिकल शेप दे रही हूँ। और इसको हम ये आलू के लच्छों से यहाँ पर हमने कोट किया हुआ है, और ये बहुत ही आसानी से कोट हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इस तरीके से इसे कोट कर लीजिए। ये देखिए कितना कमाल कोट हुए हैं ये, और बहुत ही अच्छी तरह से हो जाते हैं। और अच्छी तरह से इसको हाथ से आप दबा देंगे। ये देखिए सभी बहुत अच्छी तरह से कोट कर लिए मैंने, और सभी को मैंने तैयार कर लिया, और सभी बहुत अच्छे से कोट भी हो गए। लग रहे हैं ना एकदम मस्त वाले। तो चलिए अब हम इनको यहाँ पर फ्राई कर लेते हैं। मैं यहाँ शैलो फ्राई कर रही हूँ। अगर आप इन्हें डीप फ्राई करना चाहते हैं तो आप इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ इन्हें शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो हम इन्हें इस तरह से, मैंने जितने आपके पैन में आए
इजीली उतने डालिए आप। और उसके बाद में स्पून से थोड़ा थोड़ा ऑयल ऊपर डालते हुए इनको शैलो फ्राई कर लीजिए। अलटते पलटते हुए हम इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, एकदम गोल्डन कलर होने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाते हैं, ऐसे फ्राई होते हैं कि मुंह में पानी आ जाए इन्हें देखते ही। माउथ वाटरिंग रेसिपी है ये। देखिए कितने इसका लुक अभी से इतना अच्छा लग रहा है, जबकि अभी ये फ्राई भी नहीं हो पाए हैं प्रॉपर। तो इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। इसे फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि सभी चीज़ें तो इसमें कुकड हैं, सिर्फ ये आलू कुकड नहीं है। तो ये ऊपर है, ये देखिए कलर इसका देखिए कितना गजब आया है, गोल्डन कलर, और कितने मस्त लग रहे हैं ना। तो आपको रेसिपी कैसी लग रही है? इसी तरह से हम अपने सारे बैचेस सेक लेंगे। ये लीजिए, अब इसका लुक देखिए आप, और कितना गजब लग रहा है इसका लुक। आपको रेसिपी कैसी लगी? अगर मेरी रेसिपी और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये आपका अपना चैनल है, मैं आपको कट करके इसे दिखाती हूँ। ये देखिए इसका लुक। चले कल फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।